बिलीव मी गाइस, इस पार्टी वियर ड्रेस को पहनने के बाद आपकी प्रिंसेस एकदम सिंड्रेला लगने वाली है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये बहुत ही स्टाइलिश, ट्रेंडी और एकदम न्यू डिज़ाइन में फ़्रॉक। ये पार्टी वियर फ़्रॉक है और ये बनाने में जो है बहुत ही इजी है। ये बिगनर फ्रेंडली है, यानी बिगनर्स भी इसको बहुत ही इजीली बना सकते हैं। मैंने इसका मेथड बहुत सिंपल रखा है, बट इसका जो ऑल ओवर लुक है वो बहुत ही ट्रेंडी और स्टाइलिश है। तो कलर्स आप अपनी चॉइस के यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से इस फ्रॉक को आप बना सकते हैं। आप देख ही रहे हैं कि ये कितना खूबसूरत जो है लुक दे रही है। इसका काफ़ी अच्छा इसका जो है वो सर्कल है। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या मेरे बताने का तरीका अच्छा लगता है या आपको ये फ्रॉक पसंद आ जाती है, कुछ भी अगर आपको इस वीडियो में अच्छा लगता है तो आप लाइक हिट करें और जो नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें ऑल पे, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिले। तो फर्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि इसकी चोली को हमने किस तरह से बनाया है, और सेकंड पार्ट में ऑब्वियसली मैं आपको इसका घेरा बताऊंगी। आई होप कि 2 पार्ट में ये हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो क्योंकि वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, बट मेरी कोशिश होगी कि मैं 2 पार्ट्स में आपको इसे जो है कंप्लीट बता दूं, ताकि आप जल्दी से इसे बना लें विंटर्स आने से पहले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए 90 चेन्स मैंने बनाई हैं टोटल। आपको जितनी भी रिक्वायर्ड हो अपने हिसाब से आप देख लें आपको कितनी चेन्स चाहिए, तो आप उतनी चेन्स बना लें। उसके बाद जहाँ से हमने स्टार्ट किया था फर्स्ट चेन में, हमें यहाँ पर जो है एक स्लिप स्टिच करना है। इसमें हमें क्योंकि दूसरा कलर लगाना है तो इसलिए हम इसको इस यार्न से जो है स्लिप स्टिच नहीं करेंगे, हम यहाँ पर दूसरे कलर को ऐड करेंगे और उसी कलर से हम यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे। तो ये हमने दूसरा कलर लिया और यहाँ पर इस तरह से इसको स्लिप स्टिच कर दिया और यहाँ पे इसको ऐड करके यहाँ पे लॉक कर दिया। अब जो ये धागा है इसे हम कट नहीं करेंगे, क्योंकि इसके बाद हमें इसी यार्न से जो है इस यार्न से भी बुनना है। तो हम यहाँ पर इसको इसी तरह से छोड़ देंगे और इस यार्न से हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 चेन्स हमने ले ली। यहाँ पे हमें नीचे जो है एक चेन को स्किप करना है। ये देखिए हमने यहाँ पे एक चेन को स्किप कर देना है, जो नेक्स्ट चेन है उसे स्किप करेंगे। इसमें हमने स्लिप स्टिच किया है, यहाँ पर नेक्स्ट चेन को हम यहाँ पे स्किप करेंगे और नेक्स्ट चेन में जो है हम यहाँ पर एक डबल क्रोशेट करेंगे और ये जो टेल्स हैं दोनों कलर की टेल्स हम इसके बीच में ले लेंगे इस तरह से, ताकि ये भी यहाँ पर सिक्योर हो जाए और हाइड भी हो जाए। तो ये हमने ले ली। अब ये देखिए कि हम ये जो डबल क्रोशेट है ये हमें किस तरह से करना है। पहले एक लूप निकालना है, फिर 2 लूप निकालने हैं और उसके बाद 2 लूप निकालने हैं। तो हमें यहाँ पर इस तरह से जो है डबल क्रोशेट करना है। अगेन हम एक चेन बनाएंगे। चेन बनाने के बाद हमें नीचे से एक चेन को स्किप करना है, यहाँ पे हमने चेन को स्किप करना है और नेक्स्ट चेन में हमें इस तरह से एक चेन को स्किप करते हुए यहाँ नेक्स्ट चेन में हमें डबल क्रोशेट करना है और टेल्स को भी बीच में लेना है। टेल्स पे भी वर्क करना है और इस तरह से हमें एक लूप निकालना है, 2 लूप निकालने हैं और फिर 2 लूप निकालने हैं। ये देखिए, तो हम इस तरह से जो है एक एक चेन को स्किप करते जाएंगे और ऊपर हम एक चेन लेते जाएंगे। यहाँ पे हम फिर से एक चेन लेंगे
नीचे हम फिर से एक चेन को स्किप करेंगे और यहाँ पर नेक्स्ट चेन में हमें जो है इस तरह से डबल क्रोशेट करना है। फिर एक चेन लेंगे, एक चेन यहाँ पे स्किप करेंगे और नेक्स्ट चेन में फिर से हम यहाँ पे डबल क्रोशेट करेंगे। इस चेन को हमने स्किप करना है, इसे हम स्किप करेंगे और नेक्स्ट चेन में हम डबल क्रोशेट करेंगे। और इसी तरह से हमें जो है ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। तो हम एक चेन बनाएंगे और उसके बाद यहाँ पर हमें इसको स्लीव स्टिच करना है। बट हम स्लीव स्टिच जो है अब हमें दूसरा कलर लगाना है, तो हम स्लीव स्टिच उसी से करेंगे इस तरह से। तो ये देखिए, जब हमें कलर चेंज करना होता है तो उसको चेंज करने का तरीका जो है यही होता है कि स्लीव स्टिच जो है हमें इस तरह से यहाँ से करना है। ठीक है जी। अब हम यहाँ पर फिर से 1 2 3 4 चेन्स लेंगे और यहाँ पे हम एक स्पेस को स्किप करेंगे और नेक्स्ट स्पेस में हम यहाँ पर जो है 1 2 3 इस तरह से डबल क्रोशेट करेंगे। एक और डबल क्रोशेट करेंगे सेम स्पेस में 1 2 एंड 3। फिर एक चेन लेंगे और यहाँ पर नेक्स्ट स्पेस में हमें 1 2 3 एंड 1 2 3 दो डबल क्रोशेट बनाने हैं। फिर एक चेन लेंगे, नेक्स्ट स्पेस में 2 डबल क्रोशेट। तो इस राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करना है। 1 चेन एंड 2 डबल क्रोशेट इन द नेक्स्ट स्पेस। सो तो यहाँ पर अब हमारा ये राउंड भी कंप्लीट हो गया। यहाँ से हम काउंट करेंगे 1 2 एंड 3 में इसको इस तरह से स्लीव स्टिच करना है। बट हमें यहाँ पे फिर से दूसरा कलर लगाना है, तो हम क्या करेंगे कि इसे दूसरे कलर से स्लीव स्टिच करेंगे। तो हम ये कलर B ले लेंगे एंड यहाँ पर हम इसको इस तरह से स्लीव स्टिच कर देंगे, क्योंकि नेक्स्ट राउंड हमें बनाना है कलर B से। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे 1 2 3 एंड 4 करने के बाद हम यहाँ पर इसके साथ ही 1 2 ये हमने 2 एक ही स्पेस में 2 डबल क्रोशेट बना लिए हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर 2 की चेन बनानी है। पहले हम 1 की चेन बना रहे थे, बट अब हमें 2 की चेन बनानी है और ये जो नेक्स्ट स्पेस है वहाँ पर फिर से 2 डबल क्रोशेट करने हैं। फिर 2 की चेन एंड नेक्स्ट स्पेस में 2 डबल क्रोशेट। बहुत ही इजी राउंड है, तो इसे इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। तो हमारा राउंड कंप्लीट हो गया और हमें यहाँ पर दूसरे कलर को ऐड करना है। तो आपको पता है कि स्लीव स्टिच हमें जो है इस कलर से करना है। उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट में स्लीव स्टिच करेंगे इस तरह से, और एक और स्लीव स्टिच करेंगे और स्पेस में आ जाएंगे। अब हम स्पेस में आ गए। स्पेस में हमें 1 2 3 4 चेन बनानी है एंड उसके बाद यहाँ पर हम बनाएंगे 1 2 एंड 3। ये हमारे 2 डबल क्रोशेट हो गए।
उसके बाद हम यहाँ पर एक और डबल क्रोशेट बनाएंगे, 1 2 एंड 3। ओके, 3 डबल क्रोशेट। उसके बाद 2 की चेन बनाएंगे और नेक्स्ट स्पेस में भी हमें 1 एक डबल क्रोशेट, ये 2 2 डबल क्रोशेट और ये 3 डबल क्रोशेट, 2 चेन प्लस 3 डबल क्रोशेट इन एवरी स्पेस। तो इसी तरह से इस राउंड को कर लेंगे कंप्लीट। 1 2 3, 2 चेन, नेक्स्ट स्पेस में आ गए, एक डबल, तो ये देखिए, ये यहाँ पर हमारी जो है ये राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया। एंड अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 की चेन बनाएंगे और यहाँ पे हमें स्लिप स्टिच करना है। और आपको पता है कि हमें यहाँ पर किस तरह से स्लिप स्टिच करना है दूसरे कलर से, ये देखिए। तो अब दूसरा कलर हमारा फिर आ गया, कलर बी। एंड अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें सबसे पहले यहाँ पर जो है स्पेस में आएंगे। ओके, नेक्स्ट से हम इस तरह से लेंगे, फिर यहाँ से लेंगे इस तरह, और इस तरह से हम यहाँ पे स्पेस में आ जाएंगे। स्पेस में आने के बाद हमें यहाँ पर प्लस 2 की चेन प्लस 2 डबल क्रोशेट। अब हम क्या करेंगे, एक चेन बनाएंगे और नेक्स्ट स्पेस में भी हमें 2 डबल क्रोशेट, 1 2 प्लस 2 की चेन एंड सेम स्पेस में 2 और डबल क्रोशेट करने हैं, 1 एंड 2। और अगेन हम यहाँ पर एक चेन बनाएंगे और इस नेक्स्ट स्पेस में हमें फिर से वही 2 डबल क्रोशेट, 2 की चेन एंड 2 डबल क्रोशेट। तो इसी तरह से हमने इस राउंड को कंप्लीट करना है। तो राउंड के एंड में हम एक चेन बनाएंगे और उसके बाद यहाँ पर हमें दूसरे कलर से स्लिप स्टिच करना है। इस तरह से। और अब हमें जो है ये वाला जो धागा है, ये वाली जो यार्न है, इसको हमें कट कर देना है, क्योंकि अब हमें ये और नहीं चाहिए, इसका काम ख़त्म हो गया। इस यार्न की आप इस यार्न के साथ में नॉट लगा लीजिए अच्छे से और फिर हाइड कर लेना। इस तरह से हम इसकी नॉट लगा लेंगे। टाइम एंड एक बार और लगा लें ताकि ये खुलने का डर ना रहे, अच्छी तरह से लग जाए।
तो अब हम आ गए यहाँ पर। हमें क्या करना है कि यहाँ पर हम 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, 5 चेन बनाने के बाद हम यहाँ पर इस स्पेस में डबल क्रोशेट करेंगे, लेकिन इस बार इस तरह से करेंगे, 2 लूप एक बार निकालेंगे और 2 लूप एक बार निकालेंगे। फिर हम 2 चेन लेंगे और यहाँ पर इस स्पेस में हमें फिर से 1 एंड 2 2 लूप निकालने हैं, 2 लूप निकालने हैं, एक डबल क्रोशेट करना है, फिर से 2 चेन लेनी है। अब इस स्पेस में हमें 2 लूप निकालने हैं, फिर 2 लूप निकालने हैं, एक डबल क्रोशेट करना है। तो इस तरह से हमें जो है फिर 2 चेन एंड यहाँ पर इस तरह से हमें एक डबल क्रोशेट करना है, 2 चेन और इस स्पेस में डबल क्रोशेट करेंगे, 2 चेन इस स्पेस में डबल क्रोशेट करेंगे, फिर 2 चेन एंड इस स्पेस में 2 डबल क्रोशेट करेंगे, फिर 2 चेन। तो ये देखिए इस तरह से हमें जो है हर स्पेस में एक डबल क्रोशेट करना है और 2 की चेन बनानी है। इसी तरह से इस राउंड को हम कंप्लीट करेंगे। तो अब हम यहाँ पर 2 चेन बनाकर यहाँ पे हमारा राउंड कंप्लीट हो गया और यहाँ पे हमें जो है इस तरह से स्लिप स्टिच करके इसको हम क्लोज कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारा जो है योक जो है वो तैयार हो गया है। तो ये देखिए ये यहाँ पर हमारे पास जो है टोटल 84 डबल क्रोशेट है। तो अब हमें यहाँ से जो है आर्म्स होल निकालना है। यहाँ से हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये ऊपर हमारा 13 आ गया, यानी और उस तरफ से भी इतने ही होंगे, तो हमारे ये 26 आ गए। यहाँ पे हम इस पेज पे हमें क्या करना है, एक मार्कर लगाना है। तो हम यहाँ पर एक जो है इस तरह से धागा बांध देते हैं, ये निशान लगा लेते हैं। ये हमने यहाँ पर धागा बांध दिया। एक आर्म होल है और हमें बॉडी निकालनी है। ये आर्म होल हो गया, हमने 13 निकाले थे, तो इस तरफ से भी हम 13 लेंगे। तो ये 1 जो सेंटर में है, ये देखिए सेंटर में 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13 के बाद में हम यहाँ पर भी जो है एक मार्कर लगा देंगे। इस तरह से यहाँ भी हम एक धागा बांध देंगे। हमने नॉट लगा दी। और यहाँ पे यार्न को कट कर, तो ये देखिए ये हमारे 2 आर्म होल हैं इस तरफ से ये, और ये हमारी जो है ये हमारी फ्रॉक की बॉडी है, ठीक है। तो अब हम जो है यहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमारा राउंड कंप्लीट हुआ है। तो हम यहाँ पर एक स्लिप स्टिच लेंगे, फिर से एक स्लिप स्टिच लेंगे, यानी सेंटर में आ जाएंगे। एक स्लिप स्टिच लेने के बाद हमें 1 2 3
ये 4 हमने यहाँ 4 लिया। उसके बाद हम यहाँ पर एक सेम स्पेस पर एक इस तरह से डबल क्रोशेट करेंगे। उसके बाद एक चेन बनाएंगे और इस स्पेस पर भी हमें 2 डबल क्रोशेट करने हैं इस तरह से। फिर एक चेन लेंगे इस स्पेस में, फिर से हम 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे। अगेन एक चेन एंड 2 डबल क्रोशेट। और डबल क्रोशेट हमें इसी तरह से बनाने हैं। 1 ये 2 लूप में से निकाला और 2 लूप में से निकाला। फिर से एक चेन एंड फिर से हम इस तरह से 2 डबल क्रोशेट लेंगे, फिर एक चेन। तो इस राउंड को हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो अब देखिए जहाँ पे हमने ये मार्कर लगा रखा है, यहाँ पे हमने इस तरह से 2 डबल क्रोशेट बनाने हैं और एक चेन बनानी है। और उसके बाद हमें यहाँ पे जो है इस स्पेस में, ये देखिए यहाँ पे हमने बनाए और अब हम सीधा इस स्पेस में बनाएंगे इस तरफ। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से हम 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे। एक चेन लेंगे, नेक्स्ट स्पेस में डबल क्रोशेट बनाएंगे। और अब जब हम इस मार्कर को हटाएंगे, अब हम इसे हटा देंगे क्योंकि हमने यहाँ से बना लिया है। ये देखिए, तो ये हमारा आर्म होल निकल गया और इस तरह से हमारा ये राउंड इस तरफ को चला गया है। अगेन अब हमने एक चेन बनानी है और यहाँ पर हम इस तरह से एक चेन और 2 डबल क्रोशेट बनाते जाएंगे हर स्पेस में। तो इसी तरह से हमें दूसरी तरफ भी करना है। ये हमने एक चेन ले ली और यहाँ पे जहाँ हमने नॉट लगाई है वहाँ पे हमने 2 जो है डबल क्रोशेट करने हैं। उसके बाद एक चेन लेनी है और इसे इस तरफ को टर्न कर लेना है और यहाँ पर दूसरी तरफ की जाली में जहाँ पे हमने नॉट लगाई है दूसरे तरफ के स्पेस में, वहाँ पर फिर से 2 डबल क्रोशेट करने हैं। 1 2। अब हम इस नॉट को खोल देंगे। ये देखिए, तो ये हमारा आर्म होल और ये हमारी बॉडी। सो अब इसी तरह आगे चलना है और राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। क्या हुआ? तो ये हमने एक
चेन लेके और यहाँ पर अब इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। यहाँ से हमारा नेक्स्ट राउंड स्टार्ट होगा और स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से और फिर यहाँ स्पेस में आएंगे। स्पेस में हमें वही 2 डबल क्रोशेट, एक हो गया और ये 2 एक चेन प्लस नेक्स्ट स्पेस में 2 डबल क्रोशेट इस तरह से। नेक्स्ट राउंड भी इसी तरह से बना रहा है। तो ये देखिए बेसिकली मुझे आपको दिखाना है कि हमारी बॉडी और जो आर्म होल्स हैं वो किस तरह से डिवाइड हो चुके हैं। ये देखिए अब हमें सिर्फ इस पोर्शन को बनाना है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये हमारी आर्म्स निकल गई। तो जिस तरह से हमने ये राउंड को बनाया इसी तरह से हमें 6 राउंड और बनाने हैं। 6 राउंड हम और बनाएंगे। 2 राउंड ये हमारे हो गए और हमें 6 राउंड और बनाने हैं। तो उसके बाद हम देखेंगे कि हमें कितनी लेंथ चाहिए, ठीक है। आपको जितनी लेंथ चाहिए हो आप उस हिसाब से अपने राउंड्स बढ़ा घटा सकते हैं, बट सेम इसी तरह से बुने जाएंगे। और अगर हमें ये जो लंबाई है ठीक लगे तो पहले हम ये 6 राउंड बना के देख लेते हैं कि हमें कितनी लेंथ चाहिए चोली की। ये हमारी चोली बन गई। अब हमें बॉडी की कितनी लेंथ चाहिए उसके लिए हम 6 राउंड बनाने के बाद फिर देखेंगे। और 6 राउंड बनाने के बाद हमारी जो ये बॉडी है इसकी जो लेंथ है वो कितनी होगी। तो मैं ये 6 राउंड कंप्लीट करके फिर आपसे मिलती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से ये जो है आम तौर पर इससे नीचे जो है 8 तक, राउंड अबाउट 8 तक हम बनाते हैं और यहाँ से नीचे हम चोली को जो है ना स्टार्ट कर देते हैं यहाँ से इतने गैप के बाद। बट क्योंकि मुझे ये लॉन्ग चोली बनानी है तो इसलिए मैंने इसमें 15 जो है राउंड बुने हैं। आपको अगर आप चाहें तो आप 8 राउंड बनाने के बाद में, यानी कि 2 राउंड हमने बुन लिए थे उसके बाद 6 राउंड जब हमने किए तो 8 राउंड हो गए हमारे। तो 8 राउंड के बाद आप चाहें तो यहाँ से आप जो फ्रॉक का घेरा है वो बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। बट क्योंकि मुझे लॉन्ग चोली चाहिए थी तो मैंने यहाँ पे 15 डाले हैं। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितनी भी लेंथ रखनी हो इस एरिया की उतनी जो है उतने राउंड आप बना सकते हैं। तो ये जो 15 जो राउंड है इसमें बस ये चेंज है कि लास्ट वाले राउंड को मैंने इस तरह से बनाया है वापस जैसे हमने फर्स्ट राउंड बनाया था, यानी 2 की चेन, 1 2 और फिर नेक्स्ट स्पेस में एक डबल क्रोशेट करना है। फिर से हम 2 की चेन लेंगे और नेक्स्ट राउंड में डबल क्रोशेट करेंगे। तो हमारा ये राउंड यहाँ पे क्योंकि कंप्लीट हो गया। और फर्स्ट चेन हमने 5 की ली थी ताकि 2 हमारे पास स्पेस की चेन चाहिए और 3 चेन जो है हमारी डबल क्रोशेट के लिए चाहिए। तो हम यहाँ पर काउंट करेंगे यहाँ से 1 2 एंड 3। तो 3rd नंबर की चेन में हम इसको इस तरह से स्लिप स्टिच करना है हमें। बट हमें यहाँ पर जो है दूसरा कलर ऐड करना है, इसलिए हम दूसरे कलर से इसे बंद करेंगे यानी स्लिप स्टिच करेंगे।